नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छिपा बड़ौद दौरे पर राज्यपाल कलराज मिश्र इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। बता दें कि इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। अजय माकन को लेकर 8 नवंबर को पत्र लिखा गया था और माकन ने प्रभारी महासचिव से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। साथ ही नया प्रभारी चुनने का भी सुझाव दिया गया था अजय माकन की तरफ से। उस वक्त की बड़ी जानकारी बता रही है, राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, ये बात उन्होंने कही। और साथ ही उनके पत्र को लेकर तमाम जानकारी अजय माकन ने अध्यक्ष खड़गे को पत्र लिखा और 8 नवंबर को यह पत्र उनकी तरफ से लिखा गया था। माकन ने प्रभारी महासचिव से इस्तीफा देने की पेशकश उनके सामने इस पत्र के जरिए की थी। इसके अलावा सरदार शहर में विधानसभा उपचुनाव है, इसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी और 25 सितंबर के सियासी घटनाक्रम को कारण बताया। माकन ने प्रभारी महासचिव से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। इस पत्र के जरिए नया प्रभारी चुनने का सुझाव भी दिया था उन्होंने। साथ ही कहा उन्होंने कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा आ रही है और ये तमाम बातें उन्होंने पत्र के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी। तो जिस तरह का सियासी घटनाक्रम चल रहा था, क्या कुछ बदलाव हो रहे थे, क्या कुछ परिवर्तन हो रहे थे, जो सियासी घटनाक्रम रहा 25 सितंबर का, उस बारे में जानकारी दी। प्रभारी महासचिव से इस्तीफा देने की पेशकश उन्होंने की और इसके साथ ही नया प्रभारी चुनने का सुझाव भी उन्होंने दिया। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां या फिर क्या कुछ बदलाव, किस तरह की स्थिति होनी चाहिए, इस बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। तो ये पत्र अजय माकन ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा था और इसमें कई बातें यानी कि कई पॉइंट्स उन्होंने लिखे, जिसमें एक एक करके उन्होंने ये सारे पॉइंट्स इसमें सूचित किए थे और इसी से संबंधित ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये पत्र जो कि अजय माकन की तरफ से लिखा गया था कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, और इस पत्र में राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, इसका उल्लेखन था। इसके अलावा महासचिव पद से इस्तीफा देने की पेशकश उन्होंने अपनी तरफ से की थी, जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि नया कोई व्यक्ति अब इस पद पर चुन लिया जाए। 25 सितंबर के सियासी घटनाक्रम के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी।